नमस्कार दोस्तों, मैं चुनामान साहू दर्शन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आइए, हमारे स्क्रीन पर शो रहा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये पंचायती राज का हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं पंचायती राज भारत में आया कैसे, है ना, उसका क्या इतिहास है, किन तरीकों से आया और कैसी व्यवस्थाएं भारत में मौजूद है, ये चीजें बात करेंगे। सभी चीजें हम लोग बात करेंगे, है ना। पर ध्यान रखिएगा, ऐसा एग्जाम में काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ से देखने को मिला है और हमें ध्यान में ये है कि जो अभी पीएससी का जो नेचर है काफी बड़ा हुआ है, तो हमें सभी चीजों को क्या करना है, विस्तृत अध्ययन करते हुए आगे बढ़ना। चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आप सभी की जानकारी में होगा। संविधान में संशोधन होने के लिए सबसे पहले क्या लाया जाता है, बिल लाया जाता है। बिल कहाँ लाया जाता है, किसी भी एक सदन में लाया जाता है और उसे पारित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो पंचायती राज को भारत में लाने के लिए, पंचायती राज को भारत में लाने के लिए सबसे पहले क्या लाया गया था, बिल लाया गया था, है ना। और वो बिल सबसे पहले किसने पारित किया था, तो लोकसभा के द्वारा पारित हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, है ना। तो पंचायती राज को लाने के लिए सबसे पहले लोकसभा ने बिल का पारित किया था, तो 22 दिसंबर को ये बिल पारित हुआ था, है ना। इसके बाद ये कहा गया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने अगले दिन इसे पारित कर दिया, कब, 23 दिसंबर 1992। ठीक है। इसके बाद ये दोनों सदन से पारित हो चुका है। फिर कहा जाएगा, ये राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और राष्ट्रपति जी ने इसे 20 अप्रैल 1993 को क्या कर दिया गया, इन्हें हस्ताक्षर कर दिया गया। और हस्ताक्षर करने वाले राज्यपाल जी कौन थे, तो राज्यपाल थे हमारे शंकर दयाल शर्मा जी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब ये पारित हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव थे। 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार चल रही थी भारत में। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो हमने क्या क्या देखा, है ना। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो कब आया है, 1992 में। कैसे आया, तो सबसे पहले इसे लोकसभा ने पारित किया। कब पारित किया, 22 दिसंबर 1992 को पारित किया। फिर राज्यसभा ने पारित किया। कब पारित किया, 23 दिसंबर 1992 को। फिर राष्ट्रपति जी ने इसे अप्रैल 1993, कितना अप्रैल, 20 अप्रैल 1993 को उन्होंने हस्ताक्षर किया। राष्ट्रपति जी कौन थे, शंकर दयाल जी थे। और तत्कालीन समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो हमारे नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है। जब कभी कभी प्रश्न का नेचर जब बढ़ता है तो प्रश्न पूछ सकता है, जब, है ना, पंचायत 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया तो भारत में उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो ध्यान में रखिएगा, उस समय भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कब की बात है, 1992 की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो व्यवस्थाएं बन गई। अब व्यवस्था को पूरे भारत में क्या करना होता है, लागू करना होता है। तो लागू करने के लिए एक डेट निर्धारित किया गया और वो तारीख कौन सी है, तो पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू करने के लिए वो तारीख जो निर्धारित की गई है वो तारीख है 24 अप्रैल 1993। तो दोस्तों याद रखना है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया है, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया है। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। और ये जब चीजें हुई तो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं, जब ये संशोधन हुआ तो क्या क्या लाया गया हमारे संविधान में, क्या किन किन बातों को शामिल किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे भाग 9 में, है ना। ध्यान रखेंगे, भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक, कहां से कहां तक दोस्तों, 243 ए से लेकर 243 ओ तक कितने अनुच्छेद जोड़े गए, 15 अनुच्छेद को यहां स्थान दिया गया। कौन से भाग में, भाग 9 में। भाग का नाम क्या है, भाग 9 है, पंचायती राज भाग का नाम है। और उसके अंतर्गत कितने आर्टिकल शामिल किए गए, 15 आर्टिकल शामिल किए गए। मैंने 15 आर्टिकल कैसे याद करना है ट्रिक के माध्यम से उसको मैंने वीडियो बना दिया है। आप बिल्कुल हमारे, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो नई नई तथ्य है ना, ट्रिक के माध्यम से सभी चीजों को कैसे याद रखना है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, वो हर एक चीजें हम बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, कहां से, 243 ए से लेकर 243 ओ तक 15 अनुच्छेद, है ना, भाग 9 के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया। कौन से संशोधन के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। और उसके अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं, तो 29 विषय। आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, 11वीं अनुसूची पंचायती राज के अंतर्गत कितने विषय शामिल है, तो दोस्तों ध्यान रखना 29 विषय शामिल है। याद कैसे रखना है, भारत में कितने राज्य, 28 राज्य, एक बढ़ा देंगे 29 है, तो 29 विषय कहाँ है, पंचायतों के लिए। गांवों के विकास की बात हो रही है तो एक बढ़कर ही करना है हमें। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये संविधान संशोधन अधिनियम, थोड़ी सी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग और देख लेते हैं इससे संबंधित। मैंने अभी जस्ट बात किया 73वां संविधान संशोधन या फिर पंचायती राज को भारत में कब लागू किया, तो हमने बात किया था 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया है। क्या पूरे भारत में लागू हुआ ये,
प्रश्न बनता है क्या पूरे भारत में लागू हुआ? जी नहीं दोस्तों, ये पूरे भारत में लागू नहीं हुआ। भारत के कुछ राज्य है और कुछ संघ शासित प्रदेश है जहां ये व्यवस्थाएं लागू नहीं हुई। तो भारत का एक संघ शासित प्रदेश है जहां ये व्यवस्थाएं अभी वर्तमान समय में भी लागू नहीं है। याद रखिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहां लागू नहीं? तो कहां लागू नहीं है? संघ शासित प्रदेश दिल्ली में लागू नहीं है और भारत के 3 राज्यों में लागू नहीं है। देखिए, एक है ये मेघालय है, मेघालय एक राज्य छोड़ दीजिए, असम को छोड़ेंगे फिर क्या मिलेगा, है ना, त्रिपुरा को छोड़ लीजिए फिर मिजोरम मिलेगा, मणिपुर को छोड़ लीजिए फिर क्या मिलेगा आपको, नागालैंड मिलेगा। और यहाँ जनजाति परिषद चलता है, पंचायती राज व्यवस्थाएं मौजूद नहीं है इन तीनों राज्यों में। इन तीनों राज्यों में दोस्तों याद रखेगा, यहाँ चलता क्या है? जनजातीय परिषद चलता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या चलता है? जनजाति परिषद का प्रावधान है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्थाएं यहाँ मौजूद नहीं। कौन कौन से राज्य है? मेघालय, मैप से याद रखेंगे तो हर एक चीज माइंड में बसा रहेगा। एक छोड़ेंगे त्रिपुरा को, छोड़ेंगे मिजोरम, है ना, मणिपुर को छोड़ेंगे क्या मिलेगा आपको? नागालैंड मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए आइए इससे संबंधित और भी तथ्यों की जानकारी करते हैं। ये व्यवस्थाएं अगर लागू हुआ तो सबसे पहले कहां लागू हुआ? क्या पूरे भारत में लागू हुआ? जी नहीं, सबसे पहले इसे, है ना, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में क्या किया गया? लागू किया गया। किसको? पंचायती राज। प्रश्न पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था को भारत में कब लागू किया गया? सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। जिले का नाम क्या है? नागौर है। तारीख क्या है? 2 अक्टूबर 1959। अब 2 अक्टूबर का समय क्यों? तो है ना, तो ये भी बातें मैं पूरी बताऊंगा। 2 अक्टूबर ये आखिर समय क्यों चुना गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। 2 अक्टूबर 1959 को ये चालू किया। इसके बाद, है ना, लगभग 9 दिन बीतने के बाद 11 अक्टूबर 1959 को ये कहां लागू कर दिया गया? आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, है ना, आंध्र प्रदेश के महबूबनगर। दोस्तों याद तो रहेगा, महबूब की बात आई है तो भूल कैसे सकते हैं? तो महबूबनगर कहां है? आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश जिले में 11 अक्टूबर 1959 को क्या कर दिया? लागू कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद ये तो केवल जिले में लागू होता है। सबसे पहला जिला कौन सा? नागौर। फिर कौन सा जिला? महबूबनगर। महबूबनगर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, है ना। नागौर कहाँ है? राजस्थान में। पूरे राज्य स्तर पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को जो लागू करने वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे राज्य के सभी जिलों में जो लागू किया है वो राज्य है कौन सा? मध्य प्रदेश। हर एक चीजों को ध्यान रखेंगे, है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब थोड़ा सा बात करेंगे हम पंचायती राज के इतिहास के बारे में। आया तो आया कैसे, है ना। ये 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसके पीछे की कहानी क्या है वो हम लोग विस्तृत रूप से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। जैसे अगर बात करेंगे भारत में, हमारे संविधान की एक विशेषता है। कौन सी विशेषता है? त्रिस्तरीय शासन। हमारे संविधान में एक विशेषता है त्रिस्तरीय शासन की। उन्होंने क्या किया है? व्याख्या किया हुआ है। केंद्र स्तर पर केंद्र शासन, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। केंद्र स्तर पर केंद्र शासन, राज्य स्तर पर राज्य शासन, और जो निचला स्तर है कौन सा? स्थानीय स्तर पर क्या होगा? स्थानीय शासन होगा। अगर गांव होगा, ग्रामीण इलाका होगा तो वह पंचायती राज की व्यवस्था होगी, और शहरी इलाका होगा तो वह नगरीय व्यवस्था, नगरीय प्रशासन की व्यवस्थाएं होंगी। तो ये है ना, स्थानीय शासन का मूलभूत रूप है क्या? पंचायती राज, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। और देखिए दोस्तों, केंद्र की सरकारें कब बनती है? जनता जब चुनाव जीतते हैं, तो इसी ही हम लोकतंत्र कहते हैं। एक लोकतंत्र केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक स्थानीय स्तर पर देखने को मिलते हैं। इसे ही हम कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। शक्ति को छोटे छोटे लेवल पर क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्थानीय शासन, सबसे पहले स्थानीय स्वशासन, क्षेत्रीय स्तर पर शासन को स्थापित करने का श्रेय किन्हें जाता है? लॉर्ड रिपन जी को जाता है ना। इन्होंने सबसे पहले 1882 में किसका स्थापना किया था? जिला बोर्ड का गठन किया हुआ था। किसका गठन किया था? जिला बोर्ड का 1882 में। तो भारत में स्थानीय स्थानीय शासन के या स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माने जाते हैं? वो रिपन साहब को माने जाते हैं। 1882 में इसके लिए इन्होंने क्या बनाया था? जिला बोर्ड का गठन किया हुआ था, है ना। महात्मा गांधी जी इनका क्या करते थे? समर्थन करते थे। किसका? स्थानीय स्वशासन का। वो चाहते थे, है ना, उनका एक विचारधारा था भारत में, अगर लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो लोकतंत्र केवल दिल्ली या केंद्र में बैठकर नहीं किया जा सकता है। जब तक वहां है ना, जब तक शासन में गांव वालों की भूमिका नहीं होगी, गांव वाला अपना सहयोग नहीं देगा, तब तक शासन लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। ये किनका विचारधारा था? गांधी जी का विचारधारा था। और गांधी जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि लोगों को
लोगों को शासन स्तर पर शामिल करने से ही हमारे है ना ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, और ग्रामीण क्षेत्रों का अगर विकास होता है तो पूरे भारत का विकास होगा, है ना। इसीलिए महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि के दिन पर 2 अक्टूबर को सबसे पहले इसे कहां लागू किया गया था? सबसे पहले इसे लागू किया गया था कहां? राजस्थान के नागौर जिले में। दोस्तों मैंने बताया है, क्यों बताया? क्योंकि सबसे बड़ा जो समर्थन दे रहे थे महात्मा गांधी जी, है ना। आप सभी को अगर याद है, इतिहास की कहानी याद है, तो हमारे भारत देश में, है ना, एक आंदोलन चला था, कौन सा? असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन कब चला था? है ना, असहयोग आंदोलन चला था 1920 में, और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने गांवों में किसकी स्थापना की बात की थी? पंचायत समिति की स्थापना की बात की थी। अगर आपको इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो महात्मा गांधी जी ने बोला था पंचायत समिति का गठन होना चाहिए था, है ना। इसलिए पंचायतों को मूलभूत सुविधाएं और उनका विकास हो सके और उन्हें न्याय मिल सके हर एक चीजों के लिए, उसके लिए पंचायत समिति का प्रावधान गांधी जी ने 1920 में किया था। तो ये गांधी जी की विचारधारा थी, है ना। और आपको कभी भी पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था का नामकरण किसने किया है, तो ये नामकरण करने वाले कौन है? महात्मा गांधी जी है। तो याद रखिएगा, क्योंकि पंचायत समिति इन्होंने नाम दिया था, कब दिया था? 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। तो आपको अगर कभी भी प्रश्न पूछता है ना, पंचायती राज व्यवस्था का नामकरण किसने किया है, या पंचायत के शब्दावली का नाम देने वाले व्यक्ति कौन है, तो महात्मा गांधी जी है। चलिए बात करते हैं संवैधानिक व्यवस्था। हमने दो तो बात कर लिया, एक तो भाग 9 में, है ना, पंचायती राज की संवैधानिक व्यवस्था है, और अनुसूची 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था है। इसके अलावा एक और आर्टिकल याद रखना है दोस्तों, है ना, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कौन सा भाग है? ये है भाग 4। भाग 4 राज्य के निधि निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है पंचायतों का गठन एवं उन्हें सशक्त और, है ना, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, है ना। ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के कर्तव्यों को दर्शाता है। तो कभी भी आपको ध्यान में रखेगा, है ना, आपको प्रश्न पूछा जाता है किस अनुच्छेद, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है ये, है ना। पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन लिखा रहता है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 45। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों का गठन और उनके सशक्तिकरण और उन्हें स्वायत्त बनाने की बात लिखी गई है, और इसमें राज्य अपना महत्वपूर्ण भूमिका देगा, उसके लिए तरह तरह के कार्य राज्य करेंगे। ठीक है, चलिए अब पंचायती राज। पंचायती राज का मतलब होता है लोकल स्तर पर शासन को लागू करना या ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, यही इसका मूलभूत उद्देश्य था। तो ये व्यवस्था आया, है ना। ये व्यवस्था कैसे आया? तो देखिए, ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जब जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उनके द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को क्या चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। याद रखिएगा 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, और 1952 में हमारा पहला क्या हुआ था? आम चुनाव हुआ था। उसी आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? है ना, जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, उन्होंने 1952 में। तो 2 अक्टूबर 1952 को उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए क्या चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना, जो विकास कार्यक्रम चलाया गया, क्या हो गया? ये फेल हो गया। ये प्रोजेक्ट काम कर पाया क्या? ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर पाया क्या? बिल्कुल नहीं कर पाया। उसके बाद इनके द्वारा 2 अक्टूबर 1953 को फिर से एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसका नाम क्या था? राष्ट्रीय प्रसार सेवा था। जिसका प्रोग्राम का नाम क्या था? राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ये स्कीम ग्रामीण विकास क्षेत्रों के लिए चलाया गया था, परंतु ये भी दोस्तों क्या हो गया? फेल हो गया। इसमें भी, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। तब, है ना, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तब ध्यान में रखिएगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया, है ना, उन्होंने बोला कि अब कहीं इन चीजों को अच्छे तरीके से लागू करना है, तो उसके लिए अलग अलग समय पर भारत में क्या बना? समिति बना, है ना। अलग पंचायतों की स्थापना के लिए भारत में क्या बने हैं? समिति बने। और उस समिति ने सुझाव दिया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कैसे लागू करना है और उसका क्रियान्वयन कैसे करना है और किन तरीकों से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला प्रश्न बनता है ना, ये प्रमुख समिति है। प्रमुख समिति के नाम याद होने चाहिए और तारीख भी याद होना चाहिए। सबसे पहले पढ़ने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले डेट याद रखिए, है ना। क्या क्या डेट है? देखिए, 1957 आजाद कब हुआ था भारत? 1947 के 10 साल बाद, है ना, एक समिति बनाया पंचायती ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, पंचायती राज को स्थापित करने के लिए 10 साल बाद 1957 में, है ना। ध्यान रखिएगा। उसके बाद 20 साल, देखिए, है ना,
1957 के 20 साल बाद क्या हुआ, 1977 आया, ठीक है। उसके 8 साल बाद क्या आया, 8 है ना, उसके 8 साल बाद क्या आया, 1985, 86, 88, 88। इतना याद रखिए, मैंने क्या क्या बताया, 1957, 1977, 1985, 1986, 1988, 1988। क्रम को याद रखिए, अब क्रम को याद रखिए, है ना। आपने याद रख लिया क्या, 57 में क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। बलवंत राय मेहता समिति आया, है ना। फिर अब बल लगे तो हमें शोक मनाने की जरूरत नहीं है, तो अशोक समिति आएगा, है ना। फिर राव समिति आएगा, बस ऐसे ही याद रखिए, राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक समिति, राव समिति, है ना, सिंघवी समिति, थुंगन समिति, गॉडगिल समिति। मैंने क्या क्या नाम बताया दोस्तों, हर एक चीजें याद होती है, करने से सभी चीजें होती है। हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं, तो मेहनत तो करेंगे ही, ठीक है दोस्तों। आजू बाजू वाले क्या कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो हम मेहनत जरूर करेंगे, हर एक चीजें याद होती है। मैंने बताया, मैंने सबसे पहले कौन सी समिति आया, क्रम याद रखिए, कभी कभी ईयर नहीं पूछा जाता, आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाएगा, है ना। पंचायत समिति के स्थापना के क्रम अनुसार अरेंज कीजिए, तो आपको डेट पूछा क्या, नहीं पूछा, तो आप सीक्वेंस में याद रखिए ना, डेट को सीक्वेंस में याद रख लीजिए, है ना, और समिति के गठन को सीक्वेंस में याद रख लीजिए, मैच कर दीजिए, मैच हो गया, है ना। 57, 77, है ना, ये फिर 85, फिर 86, फिर 88, फिर 88। क्या कौन कौन सी समिति है, बलवंत, अशोक, है ना, राव समिति, लक्ष्मी और सिंघवी समिति, ठीक है। उसके बाद थुंगन समिति, और आया लास्ट में आपका क्या आया, है ना, गॉड आया। लास्ट में कौन आते हैं जी, गॉड आते हैं। जब किसी से नहीं हो पाया, अब गॉड की जरूरत है, तो गॉड आएंगे, गॉडगिल समिति, है ना। ये लास्ट में भूरिया समिति के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा, पहले इतने कम से कम आप बिल्कुल, है ना, ये जो 6 समिति है इनके नाम याद रख लीजिएगा, ये 6 समिति को क्रम से याद रखेंगे। कौन कौन सी समिति, मेरे ख्याल से आप सभी को याद हो गया होगा, है ना। एक बार अपने रफ कॉपी में लिख कर देख लीजिए, है ना, बलवंत, अशोक, है ना, बलवंत, अशोक हो गया, फिर क्या आएगा, राव आएगा, फिर सिंह, है ना, सिंघवी समिति आएगा, फिर आएगा आपका थुंगन समिति आएगा, फिर गॉडगिल समिति आएगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई बड़ा चीज नहीं है, सुनने से भी चीजें याद होती है। चलिए बात करते हैं अब इन समितियों ने अपना क्या क्या रिपोर्ट दिया, और इनके अनुसार हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना कैसे हुआ, एक एक करके बात। यहाँ से एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न आता है ना, पूरा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 1957 में कौन सा समिति बनाया गया, बलवंत राय मेहता समिति। मैंने आपको बताया था, है ना, जो सामुदायिक कार्यक्रम है ना, और जो प्रचार सेवा समिति है, जो वो दोनों कार्यक्रम सफल हो गए थे, तो उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाया। इन्होंने बोला, है ना, इन्होंने बोला लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना होगा। क्या करना होगा, लोकतंत्र का क्या करना होगा, विकेंद्रीकरण करना होगा, तभी जाके भारत में क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। इन्होंने इस बात को रखा अपने रिपोर्ट में, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का अगर विकास करना है तो लोकतंत्र का क्या करना होगा, विकास कर, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना होगा। सबसे पहले इन्होंने लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की बात की। आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की सबसे पहली रिपोर्ट या सबसे पहली बात किसने कही थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने कही थी। इसीलिए भारत में इसे पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पीकार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के, है ना, क्या माने जाते हैं, शिल्पीकार माने जाते हैं। दोस्तों इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। आपको ये नोट्स अगर चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। दर्शन एकेडमी प्ले स्टोर में जाना है, दर्शन एकेडमी डी नाम का लोगो, लाल कलर में ये जो लोगो दिख रहा है ना, यही लोगो के नाम से मिल जाएगा, आपको इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। और उसमें मटेरियल सेक्शन में हम लोग अपलोड कर देते हैं नोट्स को, आप वहां से फ्री में नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरे बात क्या कहा इन्होंने, बात किया लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, अर्थात लोकल क्षेत्रों में शासन को देना है, और शासन का स्तर कैसे होनी चाहिए, 3 स्तरीय होनी चाहिए, ठीक है। तो बल लगाना है, शुरुआत में बल लगाना है तो तीनों भगवान को आना है, त्रिस्तरीय रखना है, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा 3 स्तर को स्थापित करेंगे, तो ऐसे ही याद रखना, बल लगाना है ना, तीनों तरह से बल लगाना है, 3 ताकत लगनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए 3 स्तरीय, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर, ग्राम, खंड और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात किया, खंड स्तर पर पंचायत समिति की बात किया, और जिला स्तर पर किसकी बात किया इन्होंने, जिला परिषद की बात किया। दोस्तों बहुत ही आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या बोला, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना, और जो पंचायत होगी कितने स्तर होंगे, तो बल लगाने से 3 बल लगेगा, है ना, ग्राम, खंड और जिला, याद रखिएगा। अगला चलते अशोक मेहता समिति, ये कब आया, ये आया आपके 20 साल बाद 1977 में। चलिए आगे बढ़ते, इन्होंने क्या बातें किया,
है ना। नाम में क्या लिखा है? अशोक। नाम में क्या लिखा है? अशोक। अगर कोई व्यक्ति अकेला होता है तो क्या लगता है? वो शोक, दुख टाइप का लगता है ना एकदम, मतलब अरे यार बहुत तकलीफ है, हमारे जीवन में कोई दोस्त यार नहीं है। तो अशोक, अशोक में नाम में लिखा है, कोई शोक नहीं मनाना। मतलब ये एक होंगे क्या? नहीं, इन्होंने बोला शोक नहीं मनाना है। दो लोग रहेंगे ना तो गप्पे मारते हुए जिंदगी कट जाएगी, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है? द्विस्तरीय पंचायत की। अगर हम लोग दो रहेंगे तो दो लोग रहेंगे तो जीवन में कभी भी क्या नहीं होगा, हमें कोई शोक नहीं होगा, हम दोनों हंसते हंसते जी लेंगे। तो दो स्तरीय पंचायत की बात इन्होंने किया था। अगर दो से भले 10, 10 से भले 20, ऐसा बोला जाता है ना। तो इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में दो स्तरीय तो बोला है ना। ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत होना चाहिए और जिला स्तर पर जिला पंचायत होना चाहिए, इसकी बात इन्होंने किया था, है ना। अब बोला दो से भले बहुत सारे होंगे तो और ज्यादा अच्छा है, हमारा पूरा शोक ही खत्म हो जाएगा, है ना। हमारा शोक खत्म हो जाएगा। तो हमें ये कैसी रखना होगा? दल में रखना होगा। हमें पंचायत को कैसे रखना होगा? दल में रखना होगा। अर्थात पंचायत का जो चुनाव होगा वो दल के आधार पर होना चाहिए। ये सबसे पहली सिफारिश करने वाली समिति कौन सी है? आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। पंचायत चुनाव दल के आधार पर होना चाहिए। तो ये अशोक मेहता साहब, क्योंकि दल में रहेंगे तो कभी किसी को शोक नहीं होने वाला है, सब एक दूसरे का मदद करेंगे, ये बात इन्होंने कहा। एक और बात कहा, अगर भी, है ना, शोक कब होता है? जब कोई चीज विघटन हो जाता है ना, तो शोक होता है ना दोस्तों। तो शोक होता है उससे हमें, है ना। तो विघटन होगा तो 5, है ना, 6 माह के भीतर में क्या हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। फिर से उसको बनाएंगे तभी तो शोक दूर होगा। तभी तो शोक को दूर करना है। तो याद कैसे हो रहा है? देखिए, दो लोग रहेंगे तो शोक कम हो जाएगा, दो से ज्यादा लोग रहेंगे तो दल दल में आ जाएंगे। तो दल मतलब दल की बात किसने किया था? पंचायत चुनाव में दल की बात किसने किया था? अशोक समिति ने। शोक और कम हो जाएगा, है ना। अब जब कोई चीजें विघटित होती तो हमें शोक लगता है, शोक लगता है ना। शोक लगता है तो हम 6 माह के भीतर उसको फिर से स्थापित करेंगे। तो 6 माह के भीतर चुनाव की बात किसने किया था? अशोक मेहता समिति ने बात किया था। इसके अलावा, है ना, पंचायतों में एसटी एससी वर्ग के लिए क्या होगा? आरक्षण हो। तो पढ़ने का एक तरीका होता है, दिमाग में हर एक चीजें बैठ रही। अब कब कब शोक, शोक शब्द को याद रखेंगे तो अशोक नाम याद रहेगा। अशोक से दो लोग रहेंगे तो शोक कम हो जाएगा, दल में रहेंगे तो शोक और भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज विघटित होती है तो हमें शोक लगता है ना। तो उसके 6 माह के भीतर हम चुनाव करा लेंगे। तो 3 पॉइंट तो ऐसे ही याद हो गए, है ना। पंचायत में एसटी एससी के लिए क्या होगा? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की बात किसने किया था? सबसे पहले अशोक मेहता समिति ने किया था। चलिए इसके बाद बात करते हैं, तो राव समिति जी की बात करते हैं। राव समिति जी ने, देखिए इनके नाम में लिखा है जीवी के राव। नाम, पूरा नाम क्या है? जीवी के राव। कितने लेटर है जी? 4 लेटर है। कितने लेटर आ गए? 4 लेटर। तो कितने स्तर पंचायत की बात कर रहे थे ये बोले मेरे नाम में 4 लेटर है, याद रखने के लिए बता रहा हूं, है ना। तो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने किया था? तो किसने किया था? जीवी के राव समिति ने इसकी सिफारिश की थी। और इन्होंने बोला था हर 5 वर्ष में क्या होना चाहिए था? चुनाव होना चाहिए था। 4 वाला कहानी तो नहीं बनेगा, है ना। तो इन्होंने बोला 4, 5, गिनती तो याद रख सकते हैं ना। तो नाम में 4 लेटर, तो 4 क्या बोला? 4 स्तरीय पंचायत, और हर 5 वर्ष में क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए, ये बात इन्होंने कहा था। इन्होंने आरक्षण में एक और बातें कही, जब तक महिला की जन भागीदारी नहीं होगी तब ग्रामीण क्षेत्र विकास नहीं होगा। तो पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो वो जीवे के राव समिति जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों याद करना कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर कहानियों के माध्यम से हर एक चीजों को पढ़ेंगे तो हर एक चीजें याद होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कब आया? 1985 में आया, है ना। 1986 में आया। 85 में तो आपका राव समिति आया था, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? लक्ष्मी मतलब धन। तो पंचायत को चलाने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, है ना। तो सबसे ज्यादा फोकस इन्होंने क्या बोला? ग्राम पर। याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाएंगे। लक्ष्मी मतलब क्या जी? धन। और धन मतलब क्या? वित्तीय संसाधन। तो पंचायत, अगर ग्राम पंचायत के पास वित्त नहीं होगा तो काम कैसे करेगा? लक्ष्मी जी नाराज है, काम कैसे करेगा? जीवन में नहीं भूल पाओगे आप, है ना। जीवन में नहीं भूल पाओगे कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने पंचायतों को संसाधन से, है ना, वित्तीय संसाधन से मजबूत होने की बात किया था, है ना। और इसके लिए इन्होंने किसकी सिफारिश किया था? इसके लिए वित्त विभाग की सिफारिश किया था, है ना। एक वित्त विभाग गठित करना चाहिए जो समय समय पर पंचायतों को पैसा, है ना, संसाधन, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगा। और साथ ही साथ ग्राम पंचायत के पास क्या आएगा? कर के माध्यम से भी पैसा आना चाहिए। ये बात सबसे पहले किसने किया था? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मी जी का नाम आ रहा है, धन की नाम आ रहा है, तो आप तो जीवन में नहीं बोल पाओगे इसको, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने, है ना, बाकी चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहे तो याद रख सकते हैं। जैसे, है ना,
दल की बात किसने किया था? अशोक, है ना। दल की बात किसने किया था? अशोक समिति ने किया था। तो अशोक समिति की बात को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया, बोला कि दल में रखने की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से भारत में क्या होनी चाहिए? चुनाव होना चाहिए। ये सिफारिश इन्होंने किया था। और साथ ही साथ बोला है ना, पंचायती राज संस्था को क्या देनी चाहिए? संवैधानिक मान्यता। तो तीन बातें बोला। लक्ष्मी जी ने लक्ष्मी की बात की। लक्ष्मी मतलब पंचायतों को क्या देना है? धन देना है, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने, जिसके लिए वित्त आयोग का सिफारिश किया था इन्होंने, और कर अधिरोपण की सिफारिश किया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि समिति ने पंचायतों को कर अधिरोपण करने संबंधी सिफारिश किया था, तो समिति का नाम क्या है? लक्ष्मी समिति है। इसके अलावा इन्होंने दल को क्या किया? चुनाव के आधार दल पे होना चाहिए, उस बात को अस्वीकार कर दिया। और साथ ही साथ इन्होंने एक और बातें कही, क्या? संवैधानिक दर्जा देने की बात है। तीन बातें कही दोस्तों, हर एक बातें बहुत ही आसान। तो पी के थुंगन समिति, ये आया 1988 में। याद हो रहा है, धीरे धीरे चीजें याद होती जाएगी, है ना। थुंगन समिति, थुंगन समिति ने क्या बोला, है ना? सबसे पहले इन्होंने, है ना, लक्ष्मी जी की बात को क्या किया? रिपीट किया कि इसे संवैधानिक मान्यता देना बहुत जरूरी है, क्योंकि संवैधानिक मान्यता देने से अपने आप में इसको क्या मिलेगा? चरणबद्ध तरीके से विकास होने की प्रक्रियाएं मिलेंगी। इन्होंने पहले जैसा है ना, जो बलवंत राय मेहता समिति जिन्होंने बात किया था, 3 स्तरीय पंचायत, उसका समर्थन किया। और इनके बारे में अगर प्रश्न पूछा जाता तो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है यहीं से। कहां से बनता है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित की बात किसने किया था? किसने सिफारिश किया था? तो पी के थुंगन समिति ने किया था। ठीक है। अब पी के याद रख सकते हो, पी के, है ना। पी के क्या हो गया? पीके का कार्य निश्चित हो गया। पीके का कार्य क्या हो गया? निश्चित हो गया। कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। जीवन में नहीं भूलोगे आप, एग्जाम में आएगा, है ना। कार्यकाल क्या है? कार्यकाल निश्चित होने का कार्यकाल निश्चित, पंचायतों का कार्यकाल निश्चित होने की बात किस समिति ने बोला था? तो किसका कार्यकाल निश्चित कर दी? पीके का। पीके मूवी आया था ना, तो बस ऐसे उनका कार्य पूरा इंड कर दी, निश्चित कर दिया भैया। कितने साल? 5 साल। याद रहेगा सभी चीजें। अब लास्ट में आएंगे कौन आएंगे? गॉड गिल। अब गॉड की बारी आएगी। अब किसकी बारी आएगी? गॉड की बारी आएगी। अब गॉड गिल समिति जब आएंगे, 1988 में जब आएंगे, ये है ना, ध्यान रखिएगा कब आए हैं? 1988 में जब आएंगे। अब ये करेंगे प्रभावशील कार्य। नाम में गॉड लिखा है तो गॉड गिल, है ना। तो ये प्रभावशील काम करेंगे, और प्रभावशील तरीके से जब काम होगा तो हमारे भारत में क्या बनेगा? पंचायती राज व्यवस्थाएं आएंगी। ठीक है। अब इन्होंने जो बातें भी कही वो सभी बातों को शामिल किया गया। इन्होंने हर एक बातें कही। पंचायत का स्तर कैसे होनी चाहिए? 3 स्तर का पंचायत होना चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, है ना, मध्य स्तर पर या खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला पंचायत की बात किया। पंचायत का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला, है ना, साथ ही साथ बोला अगर 6 माह के भीतर चुनाव की भी बात इन्होंने किया था। ठीक है। एसटी एससी और महिला वर्ग के लिए सीटें क्या होनी चाहिए? आरक्षित होनी चाहिए, है ना। संसाधन, वित्तीय संसाधन के लिए वित्त आयोग, चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग, ये हर एक सिस्टम बनाने की बात किसने किया था? गॉडगिल समिति ने किया था, है ना। इन्होंने पहले समिति का अध्ययन किया और स्वयं अन्य अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट तैयार किया, और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर, है ना, 73वां संविधान संशोधन लाया गया। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन लाया गया। कब लाया गया दोस्तों? 1992 में। और इसी के बाद भारत में क्या आया? भारत में स्थापित आया क्या? पंचायती राज व्यवस्था। भारत में क्या आया? पंचायती राज व्यवस्था आया। इस तरीके से अलग अलग समितियों ने अलग अलग समय में अपना रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट के आधार पर एक मुस्त रिपोर्ट तैयार हुआ, और लास्ट में 1993, है ना, 1992 में, है ना, ये संशोधन हुआ। और संशोधन के बाद भाग, है ना, 9 में 15 आर्टिकल जोड़े गए पंचायती राज के, और एक अनुसूची तैयार किया गया, 11वीं अनुसूची, जिसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। इसके अलावा भूरिया समिति, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1995 में पेशा एक्ट का संबंध किस समिति से है? पेशा एक्ट मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, है ना, अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायतों का क्या करना? विस्तार करना। भारत में कितने अनुसूचित राज्य हैं? 10 अनुसूचित राज्य है। वहां इन चीजों को प्रभावी करना, उसके लिए किस समिति ने सिफारिश किया था? तो वो भूरिया समिति ने सिफारिश किया था, है ना। उसके बाद हमारे देश में पेशा एक्ट को लाया गया। ठीक है। कब लाया गया था? 1995 के सिफारिश के बाद ये 1996 में, है ना, पेशा एक्ट को 1996 में लाया गया था। तो दोस्तों ये थोड़ा सा जानकारी मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है। अब मेरे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ध्यान में रखिएगा।